तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ, नंदिता पांडे जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देखिए, जहाँ तक का ज्योतिष शास्त्र का सवाल है और जहाँ तक हमारी जितनी भी हमने भी हर चीज़ रिसर्च पे बेस्ड होती है और पिछले 17-18 साल से ग्रहण पे स्पेशली ज्योतिष के नज़रिए पे रिसर्च करती आ रही हूँ और हमेशा ये देखा गया है कि जिस भी स्थान पे जो पाथ होता है किसी भी एक्लिप्स का, चाहे ल्यूनर एक्लिप्स हो या सोलर एक्लिप्स हो, उस पाथ में जो भी स्थान होंगे उसमें कुछ ना कुछ नेचुरल कैलामिटीज या फिर एक मास अपहीवल होगा या सत्ता पलट होगा या किसी सेलिब्रिटी की डेथ होगी, कुछ उस तरह की चीजें जो कि एक मास लेवल पे कुछ चेंजेस लेके आती है और थोड़ा सा दूषित करती है स्थानों को। तो उस तरह के स्थान होते हैं और इट इज नॉट इंडिविजुअल कि इंडिविजुअल पे कोई बहुत ज्यादा एक मास मूवमेंट की एक देश में होगा या स्थान पे होगा और जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसका इंपैक्ट होता है किसी भी पाथ में, चाहे अभी जैसे टोटल सोलर एक्लिप्स है, ऐसे ही टोटल सोलर एक्लिप्स अमेरिका में उसको ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स बोलते हैं, 2017 में आया था। उस समय उससे 6 महीने पहले हमने उन स्थानों के बारे में भविष्यवाणी की थी, अमेरिका के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये वर्ष जो है अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक रहेगा और सबसे ज्यादा कैलामिटीज अमेरिका में विटनेस होंगी। आज का जो डेटाबेस है अमेरिका का, आप जाकर देखिए उनके climate.government.us की वेबसाइट में, तो बताता है कि 2017 में जो चाहे वो इरमा हो या हार्वे हो, जितने सारे साइक्लोन्स आए थे और भी वाइल्ड फायर्स हुई थी, तो वो सबसे ज्यादा जो भी कैलामिटी का डैमेज हुआ था, जो $1 बिलियन डैमेज हुए थे, वो सबसे ज्यादा 2017 में हुए थे। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं वो स्थान, क्योंकि बिल्कुल अमेरिका के बीच से ये ग्रहण जा रहा था, वैसे ही अभी भी ये स्थिति है। 8 अप्रैल को अमेरिका में नीचे मैक्सिको से लेकर के ऊपर कनाडा की तरफ निकलते हुए आयरलैंड को हिट करेगा ये ग्रहण। तो ये सारे एरियाज अभी भी आप देखें, अभी 1 अप्रैल के आसपास कनाडा में वैंकूवर साइड में करीबन एक ही दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 2111 भूकंप आए और इतना ज्यादा हुआ कि साइंटिस्ट आर बैफल्ड ऑन दैट एरिया कि ये कहीं पे वैंकूवर का पार्ट स्प्लिट आउट करके इसको कनाडा से अलग ना कर दे। पूरा पैसिफिक ओशन पे ही बसा हुआ पूरा एरिया है। उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका होता है। क्या ग्रहण का हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही होता है? नहीं, देखिए, ग्रहण, फिर मनीषी के पास जाती हूँ। मैं तो ग्रहण का इंतजार करती हूँ पर्सनली एज ए एस्ट्रोलॉजर, ऑल्सो एज ए स्पिरिचुअलिस्ट एज वेल, क्योंकि इस वक्त में आप किसी भी चीज को स्पिरिचुअल एक्टिवेशन की हम बात करते हैं, कुंडली जागरण की बात करते हैं, रुद्राक्ष धारण की बात करते हैं, मंत्र साधना की बात करते हैं, जबरदस्त आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलते हैं, कई गुना आपको अधिक यहाँ पे उसका फल मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रहण केवल नेगेटिव होता है। देखिए, उसकी नेगेटिव जो एस्पेक्ट होते हैं वो जनमानस को क्रिएट करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, आप उस समय कोई भी माला को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप करिए, क्योंकि मीन राशि में पड़ रहा है, रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है, बुध का नक्षत्र है। आप ये सोचिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी मैं आज ही इंस्टा में एक स्टोरी पढ़ रही थी जहां पे पिट्सबर्ग में किसी साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर करके बोला कि इस समय बर्ड फ्लू वाला जो वायरस है, एक सम पर्टिकुलर नेम दे हैव गिवन इट, H1N5 समथिंग, वो इस समय पैंडेमिक का रूप ले सकता है, एग्रोवेट सडनली हो सकता है, तो वन नीड्स टू बी केयरफुल। और ये 2-3 उनके स्टेटमेंट्स आए हैं। अमेरिका में आए हैं, अमेरिका में इसका प्रभाव ज्यादा होगा, सैटेलाइट क्रैशेस या फिर हैकर्स के लिए समय बहुत ज्यादा एक्टिवेशन हो सकता है कि सिस्टम किसी का हैक हो जाए। जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मर्करी से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पे तकलीफ होगी। मर्करी दांतों का कारक, साइनस का कारक, ENT का कारक होता है, यहाँ पे भी प्रभाव हो सकता है। लोग आपस में एक दूसरे से क्लेश हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन पॉजिटिव साइड, लाइक आई सेड, आप ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, रुद्राक्ष को धारण करिए, शिव उपासना करिए, नारायण की उपासना करिए। इन सब चीजों के लिए तो जबरदस्त है, बहुत बढ़िया रिजल्ट। नकारात्मक असर होता है, लेकिन हाँ, ये मेडिटेशन के लिए अच्छा वक्त है, ज्योतिष इसको बता रहे हैं। जरा नंदिता जी इसी पे एक जवाब देना चाह रही है। मनीष जी, बिल्कुल आपने जो बोला बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन उसी के साथ जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था कि वर्ल्ड हैड विटनेस्ड द फर्स्ट पैंडेमिक, जो जिसको हम रेफरेंस लेकर के आज हम उसकी स्टडी मारते हैं, और वो पैंडेमिक भी आपका 1918 और 1919 में सबसे ज्यादा ट्रिगर कर रहा था। वर्ल्ड वॉर एंड हुआ उसी के आसपास। ये इतना ज्यादा एक्टिवेटेड हो गया कि मास बरियल्स हुए, मासेस में बिल्कुल जनमानस, जैसे हम कहते हैं कि एक बिल्कुल भयंकर तरीके से एपिडेमिक भी नहीं था, पैंडेमिक था, और उसी पैंडेमिक का रेफरेंस लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रहण का असर होता है, वो किस तरह से असर होता है, पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक, लाइक हम भी बोलते हैं कि मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए,
चाहिए, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव जो होता है उससे भी आप बिल्कुल अलग नहीं हट सकते, वो भी होता है और उस तरफ भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। राहु जो है रहस्य का कारक है, जब ग्रहण होता है तो उसमें राहु और केतु का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। तो जब भी कुछ चीज होती है तो जमीन से निकलती हुई एनर्जीज जो होती है, हम पातालीय एनर्जीज बोलती हैं, एक जनमानस के लिए इमीडिएट वो हिट कर जाती हैं। लेकिन अगर आप साइंटिस्ट हैं, आप कुछ उस तरह से रिसर्च करें, क्योंकि राहु रिसर्च का कारक होता है, राहु डायरेक्ट कभी अटैक नहीं करेगा, इनडायरेक्ट अटैक करेगा। तो वही चीज है कि आप किसी भी सोच को, मतलब जैसे चंद्रमा इफेक्ट होता है, आप चंद्रमा एक जीनियस भी बन सकते हैं और पागल भी बन सकते हैं। इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ जीनियस एंड अ इनसेन पर्सन। तो वही चीज यहां पे ग्रहण करता है। एक आम जनमानस जो होता है वो साधारण व्यक्ति होता है, उसके पास इतनी सारी एक्टिवेशन नहीं होती ये सारी चीजें सोचने की। इसलिए एस्ट्रोलॉजिकली हम ज्योतिषियों का जो हमारा वो है, ज्योतिषियों की अपनी गणना है और विज्ञान हम की ये अपनी। सावधानियां बरतने को बोलते हैं। बिल्कुल सीधा नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। की बात मैं हमेशा आगे कोट करने वाली हूँ, कभी भी इस बारे में चर्चा होगी तो थैंक यू फॉर लाइक अलाइनिंग टू जो हम बात करते हैं उसी को आपने भी चरितार्थ समय अपनी बात हो सकता है इसका इफेक्ट में कुछ हो रहा है, पर वो कोरिलेट नहीं, साइंटिफिकली कोरिलेट नहीं होता है अकॉर्डिंग टू नहीं। साइंस। अगर आप इतना रिसर्च लेके चलेंगे तो अगर जिन एरिया में पाथ्स में अगर हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि इस एरिया में नेचुरल कैलामिटीज होंगी, तो आपके पास इतने सारे डेटाज हैं, इतने वेदर फोरकास्ट होते हैं, सारी चीजें होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की आप लोग डिस्कशंस करते हैं। यू कैन एटलीस्ट मतलब उन जगहों में, उन स्थान के लोगों को आगाह किया जा सकता है कि आप इस तरह की परेशानियों से थोड़ा सा बच के रहें। हम इसको अप्रोच करते कंप्लीटली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि सूरज के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो गड़बड़ होती है हम उसको और अच्छे से तो क्या आप ये मानते हैं, बिल्कुल मनीष जी, क्या इस बात को फिर माना जाता है कि ग्रहण के दौरान जिस तरीके से ज्योतिषों की प्रेडिक्शन होती है वो कहीं ना कहीं आपके प्रेडिक्शन से मिल रही है? फिर जी, आज अभी उसी चीज को आप वैलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप सोलर फ्लेयर्स की बात कर रहे हैं अभी, तो सोलर फ्लेयर्स तो हैं, सूर्य अपनी उच्च राशि की तरफ आगे बढ़ रहा है, अभी मीन राशि में है। आप ये देखिए यहाँ पे शुक्र भी उच्च राशि बैठा हुआ है। आपको प्रेडिक्शन जैसे हम जब बताते हैं तो जैसे इसमें भी एक प्रेडिक्शन ये हो जाता है कि जितनी भी महिला सेलिब्रिटीज हैं कहीं से, चाहे राजनेता हो या मीडिया से रिलेटेड हो या कैसे भी हो, उनके लिए ये समय बहुत क्रूशियल है। अब ये हमारा प्रेडिक्शन है, हम ये ज्योतिष गणना से कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को मानेगा कौन? क्या आप उसको वैलिडेट करते हैं या रिसर्च में आप उसको टाइम एंड अगेन? जैसे मुझे याद है कि एक बार जब लेकिन नंदिता जी ये शायद उनका विषय भी नहीं होगा, इस पर शायद वो प्रेडिक्ट ना कर सके, लेकिन जहां तक अर्थ नेचर कैलामिटीज की बात, अर्थ कैलामिटीज की बात कर रहे हैं तो हम उसको एरिया, मैंने जैसे बताया जब 2017 में ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स हुआ था, उससे 6 महीने पहले से मैं टीवी पे बोल रही थी कि अमेरिका में इस तरह की कैलामिटीज आएंगी, इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, इन एरिया में आएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जो सोलर पाथ था वहां पे हुआ। जब इंडिया में एक बार सोलर पाथ जा रहा था, उत्तर काशी के ऊपर एग्जैक्टली उसका हाईएस्ट पॉइंट था, और मैं उस समय बोल रही थी, उससे 6 महीने पहले बोल रही थी कि उत्तर काशी इज गोइंग टू बी वेरी सेंसिटिव। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एज इट इज टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे स्लाइड कर रही हैं, यहाँ पे कुछ तबाही हो सकती। तो ये एज ए साइंटिस्ट अगर आप लोग भी इस तरह की रिसर्च करें तो प्रॉब्लम आप आगाह कर सकते हैं। उसके बाद जो आया 6 महीने में उत्तरकाशी में ऐसा भयंकर भूकंप आया, आज भी वो वहां पे जमीनें पूरी क्रैक्ड है, मकान क्रैक गिरे हुए हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ संभाला जा सकता था, एज ए साइंटिस्ट आप लोग अगर इसमें रिसर्च करें तो कर सकते हैं। ज्योतिष अगर विज्ञान को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन विज्ञान उसको एक्सेप्ट नहीं करता, आप इस बात को मानते हैं? जब ये दोनों हमारी कैलकुलेशंस और ये जो प्रेडिक्शंस है, जब ये पॉइंट टू पॉइंट अलाइन होने लगेगी ना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए साइंस इतनी एडमेंट नहीं है। सर आपको इनवाइट करती हूँ, आप मेरा डेटा ले लीजिए, 17-18 साल का डेटा है, आप रिसर्च करिए उसमें एंड आप अपने स्टेटमेंट्स लेके आई, ओपन इन्विटेशन था। अभी देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हुई थी कनाडा में, वैंकूवर साइड में, जो टेक्टोनिक प्लेट का वहां पे द प्लेट इज स्लाइडिंग इनसाइड, तो वो हिलता है, वॉबल कर रहा है। आप बात सुनिए, आप है ना साइंटिस्ट को ऐसा दिखाना चाह रहे हैं जैसे कि वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, वो बहुत ही एडमेंट है, वो बोलते नहीं हम तो मानेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं, आप देखिए सोमनाथ सर को, हमारे चेयरमैन इसरो के, वो जाते हैं मंदिर तो जाते हैं भाई, वो खुद बोलते हैं कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और एक्सप्लोर करने के दोनों तरीके हैं। सर आप लोग मनीष जी ठीक है